जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। आप सभी को आषाढ़ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गुरुवार का दिन है। गुरुवार का दिन भगवान बृहस्पति देव और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं, यह केवल एक व्रत कथा नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य और भगवान श्री हरि की असीम कृपा का ऐसा दिव्य प्रसंग है जो यह बताता है कि जब संसार के सारे मार्ग बंद हो जाते हैं, तब भगवान अपने भक्त के लिए एक नया मार्ग स्वयं ही बनाते हैं। कहा जाता है कि गुरुवार का दिन देव गुरु बृहस्पति और भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। जो भक्त इस दिन श्रद्धा से भगवान का स्मरण करता है, उनके जीवन में धीरे धीरे दरिद्रता, भय, दुख और अशांति दूर होने लगती है और उनके घर में सुख, समृद्धि, लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। आज की कथा को पूरी श्रद्धा से सुनिए, क्योंकि यह कथा एक ऐसे साधारण मनुष्य की है जिसके पास धन नहीं था, वैभव नहीं था, कोई बड़ा सहारा भी नहीं था, लेकिन उसके पास एक ऐसी संपत्ति थी जो संसार के सबसे बड़े खजाने से भी अधिक मूल्यवान थी, और वह थी भगवान श्री विष्णु के चरणों में अटूट विश्वास। तो आप सभी इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। पहले समय की बात है। सरयू नदी के तट पर स्थित एक छोटे से गांव में तेजपाल नाम का एक युवक रहता था। तेजपाल को कोई राजा नहीं था, न किसी बड़े व्यापारी का पुत्र था। वह साधारण परिवार में जन्मा था और अपनी मेहनत से परिवार का पालन करता था। उसकी पत्नी का नाम रुक्मणी था। रुक्मणी अत्यंत सरल स्वभाव की, धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री थी। दोनों पति पत्नी प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करते, तुलसी के पौधे में जल अर्पित करते और भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेकर अपने दिन का आरंभ करते। लेकिन समय ने जैसे उनके जीवन से प्रसन्नता छीन ली थी। खेत के कई वर्षों से अच्छी फसल नहीं दे रहे थे। घर में रखा थोड़ा बहुत अन्न भी समाप्त होने लगा था। कभी ऐसा समय आ जाता कि दोनों पति पत्नी स्वयं भूखे रहकर अपने छोटे पुत्र को भोजन करा देते। गांव के लोग भी अब उनका साथ छोड़ने लगे थे। कुछ लोग उनका मजाक करते और कहते, इतनी पूजा पाठ करने से क्या लाभ जब घर में 2 समय का भोजन भी ना मिले। कई बार रुक्मणी का मन बहुत दुखी हो जाता, लेकिन वह अपने पति के सामने कभी निराश नहीं होती थी। वह केवल इतना कहती, स्वामी, भगवान देर अवश्य करते हैं, परंतु अंधेर कभी नहीं करते। एक दिन तेजपाल गांव के मंदिर में बैठा भगवान विष्णु का ध्यान कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोला, हे प्रभु, अगर यह सब मेरी परीक्षा है तो मुझे शक्ति दीजिए कि मैं आपकी भक्ति से कभी विचलित ना हूँ। उसी मंदिर के द्वार पर एक वृद्ध साधु आए। उनके मुख पर अद्भुत तेज था। उन्होंने तेजपाल को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, दुख से घबराने वाला मनुष्य कभी भगवान तक नहीं पहुँचता। जो दुख में भी प्रभु का नाम नहीं छोड़ता, वही सच्चा भक्त होता है। तेजपाल ने उनके चरण स्पर्श किए और विनम्रता से कहा, महाराज, मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयाँ क्यों है? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरा परिवार इतनी मुसीबत में क्यों जी रहा है? वृद्ध साधु कुछ क्षण के लिए मौन हो गए, फिर बोले, समय आने पर तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर स्वयं भगवान देंगे, लेकिन आज से प्रत्येक गुरुवार भगवान श्री विष्णु का व्रत करना, पीले पुष्प अर्पित करना, केले के वृक्ष का पूजन करना और अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी भूखे को भोजन अवश्य कराना। याद रखना, जब तक मन में विश्वास रहेगा, तभी तक भगवान की कृपा का द्वार बंद नहीं होगा। इतना कहकर वह साधु धीरे धीरे चले गए। तेजपाल ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वह बहुत आश्चर्य में पड़ गया। उसे ऐसा लगा मानो स्वयं भगवान ने किसी संत के रूप में आकर उसे मार्ग दिखाया हो। वह तुरंत घर लौट आया और उसने रुक्मणी को सारी बात बताई। रुक्मणी की आंखों में आशा की नई किरण चमक उठी। दोनों ने उसी क्षण मन में संकल्प लिया कि चाहे कितनी भी हमारे जीवन में कठिनाई आए, प्रत्येक गुरुवार भगवान श्री विष्णु को समर्पित होगा। लेकिन उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि उनके
इस संकल्प की परीक्षा बहुत जल्द प्रारंभ होने वाली है और आने वाले गुरुवार को एक ऐसी घटना घटेगी जो इनके जीवन की दिशा ही बदल देगी। अगले ही दिन से तेजपाल और रुक्मणी ने अपने जीवन का प्रत्येक पल भगवान श्री विष्णु को समर्पित कर दिया। गुरुवार आने से पहले ही दोनों ने घर की अच्छी तरह से साफ सफाई की। रुक्मणी ने आंगन को गोबर से लीपा और बीच में सुंदर सी रंगोली बनाई। घर में जो थोड़ा सा बेसन और चने की दाल बची थी, उसी से उसने भगवान के लिए प्रसाद बनाने का मन ही मन निश्चय किया। तेजपाल प्रातःकाल नदी में स्नान करके लौटा। उसने पीले वस्त्र धारण किए और तुलसी दल लेकर भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठ गया। उसने पूरे मन से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए सोना चांदी और बहुमूल्य वस्तुएं नहीं हैं। मेरे पास केवल सच्ची और मन से श्रद्धा है। यदि मेरी भक्ति में सच्चाई हो तो आप इसे जरूर स्वीकार कीजिए। पूजा के बाद दोनों ने संकल्प लिया कि आज कोई भी भूखा उनके द्वार से बिना भोजन किए नहीं जाएगा। लेकिन घर में भोजन इतना कम था कि अगर किसी अतिथि को खिला देते तो वह स्वयं भूखा ही उनको रहना पड़ता। रुक्मणी ने मुस्कुरा कर कहा, स्वामी, पहले अतिथि को भोजन मिलेगा। अगर भाग्य में होगा तो भगवान हमारे लिए भी अवश्य व्यवस्था कर देंगे। तेजपाल ने अपनी पत्नी की ओर देखा। उसके मन में अपनी पत्नी के प्रति आदर और भी बढ़ गया। उसी समय दोपहर के समय एक वृद्ध ब्राह्मण उनके द्वार पर आए। उनके हाथ में कमंडल था और चेहरे पर अद्भुत तेज दिखाई दिया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, बहुत दूर से आया हूँ, अगर कुछ अन्न मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। रुक्मणी बिना एक क्षण भी सोचे भीतर गई। उसने भगवान के लिए रखा हुआ प्रसाद और घर का सारा भोजन उस ब्राह्मण के सामने लाकर रख दिया। उस वृद्ध ने प्रेम पूर्वक भोजन किया। भोजन जैसे ही समाप्त होने पर उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं रहेगी। तुम्हारी श्रद्धा का फल तुम्हें अवश्य बहुत जल्दी मिलने वाला है। इतना कहकर वह धीरे धीरे आगे बढ़ गए। तेजपाल उन्हें विदा करने बाहर निकला, लेकिन कुछ ही दूरी पर पहुंचकर वह ब्राह्मण अचानक आंखों से ऐसे ओझल हो गए कि मानो कोई उनके सामने पहले था ही नहीं। तेजपाल ने चारों ओर देखा। सड़क खाली थी, कुछ भी नहीं दिखाई दिया। उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। वह समझ गया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे। भगवान शायद उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। उधर घर में रुक्मणी ने देखा कि रसोई पूरी तरह खाली हो गई है। अब रात के भोजन के लिए कुछ भी नहीं बचा था। फिर भी उनके चेहरे पर चिंता नहीं था। उसने भगवान के सामने दीपक जलाया और कहा, हे नारायण, आज हमने आपका ही अन्न आपके ही रूप को अर्पित किया है। अब हमारी चिंता भी आप ही कीजिए। शाम होते ही अचानक गांव में तेज आंधी चलने लगी। बादल गरजने लगे। लोग अपने अपने घरों में छिप गए। इसी बीच किसी ने तेजपाल के द्वार पर जोर से दस्तक दी। जब उसने द्वार खोला तो सामने का देखा, गांव का मुखिया खड़ा था। मुखिया बोला, तेजपाल, आज जंगल के पास एक व्यापारी का बैलगाड़ी दल फंस गया है। उसे एक ईमानदार और साहसी व्यक्ति की आवश्यकता है। पूरे गांव में सबने तुम्हारा नाम लिया। अगर तुम उसकी सहायता कर दोगे तो वह उचित पुरस्कार अवश्य देगा। तेजपाल ने बिना देर किए भगवान का नाम लिया और मुखिया के साथ चल पड़ा। उसे पता नहीं था कि आज की यह यात्रा केवल एक व्यापारी की सहायता नहीं, बल्कि उसके जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन की शुरुआत बनने वाली है, जो उसे बिल्कुल पता नहीं था। तेजपाल ने भगवान श्री विष्णु हरि का स्मरण किया और गांव के मुखिया के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। रात गहरी हो चुकी थी। चारों ओर घना अंधकार था। आकाश में बादलों की गर्जना जोर जोर हो रही थी। बिजली चमक रही थी, पूरे वन को क्षण भर के लिए प्रकाशित कर देती थी। कुछ दूर चलने पर उन्हें देखा कि एक विशाल बैलगाड़ी कीचड़ में धंस गई है। कई बैल थक कर बैठ चुके थे और व्यापारी उसके सेवक बड़ी चिंता में खड़े थे। व्यापारी ने तेजपाल को देखते ही कहा, भाई, अगर तुम मेरी सहायता कर दो तो मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगा। तेजपाल ने मुस्कुराकर कहा, उपकार मैं नहीं करूंगा। यह सहायता होगी तो वह भगवान श्री हरि की कृपा से होगी।
इतना कहकर उसने सभी लोगों को एक साथ लगने के लिए कहा। स्वयं उसने बैलों को सहलाया, उनके माथे पर हाथ फेरा और मन ही मन भगवान विष्णु का नाम जपने लगा। कुछ ही क्षणों बाद सभी ने मिलकर जोर लगाया। जो गाड़ी कई घंटों से निकल नहीं पा रही थी, वह अचानक कीचड़ से बाहर आ गई। सभी लोग आश्चर्य से तेजपाल की तरफ देखने लगे। व्यापारी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, आज तुमने मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। कृपया यह स्वर्ण मुद्राओं की थैली स्वीकार कर लो। तेजपाल ने हाथ जोड़ लिए। मैंने सहायता किसी पुरस्कार के लिए नहीं, अगर देना ही चाहते हो तो गांव के निर्धनों में अन्न बांट दीजिए। व्यापारी उसकी बात सुनकर और भी उससे प्रभावित हो गया। उसने कहा, ऐसा निस्वार्थ मनुष्य मैंने जीवन में पहली बार देखा है। फिर भी मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करो। कल प्रातः मेरे नगर चलो। मुझे अपने व्यापार के लिए एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता है। तेजपाल ने उत्तर दिया, मैं बिना अपनी पत्नी से पूछे कोई निर्णय नहीं ले सकता। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा। यह कहकर वह चला गया। तेजपाल जब घर लौटा तब आधी रात बीत चुकी थी। रुक्मणी उसके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। उसने भगवान के सामने दीपक जलाकर रखा था, जो अब भी शांत लौ से जल रहा था। तेजपाल ने सारी घटना अपनी पत्नी को सुनाई। रुक्मणी ने भगवान की मूर्ति की ओर देखकर कहा, प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। सुबह तक जिस घर में भोजन नहीं था, उसी घर में अब आशा का दीपक जल उठा। अगले दिन सूर्योदय के समय वही व्यापारी अपने कुछ सेवकों के साथ तेजपाल के घर पहुंचा। उसने विनम्रता से कहा, मैं चाहता हूँ कि तेजपाल मेरे साथ नगर चले। उसे उचित वेतन मिलेगा, रहने की व्यवस्था होगी और सम्मान भी मिलेगा। रुक्मणी ने अपने पति की ओर देखा। तेजपाल कुछ क्षण मौन रहा। फिर उसने अपने भगवान श्री हरि की मूर्ति के सामने प्रणाम किया और बोला, अगर यह मार्ग आपकी इच्छा से खुला है तो मैं अवश्य जाऊंगा, लेकिन एक बात कभी नहीं बदलेगा। हर गुरुवार आपका व्रत और पूजा जीवन भर नहीं छोड़ूंगा। व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा, यह तुम्हारी सबसे बड़ी भक्ति है। तुम्हारे विश्वास है कि एक दिन तुम्हारी यह भक्ति तुम्हें बहुत ऊंचाई तक ले जाएगी। कुछ दिनों बाद तेजपाल नगर पहुंच गया। उसकी ईमानदारी और परिश्रम देखकर व्यापारी उसे अपने सबसे विश्वास पात्र लोगों में गिनने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। घर में धन आने लगा, अन्न के भंडार भरने लगे। लेकिन तेजपाल ने कभी अपने गुरुवार के व्रत को नहीं छोड़ा। हर सप्ताह पीले वस्त्र धारण करता, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करता, भूखों को भोजन कराता और हमेशा कहता, धन मेरा नहीं है, यह सब भगवान की कृपा का प्रसाद है। किंतु संसार में जब सफलता आती है तब उससे साथ ईर्ष्या भी जन्म लेती है। व्यापारी के कुछ पुराने कर्मचारी तेजपाल की बढ़ती प्रतिष्ठा से जलने लगे। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि किसी भी प्रकार उसे बदनाम करके व्यापारी की नजरों में गिरा देना है। उन्हें नहीं पता था कि जो भक्ति से व्यक्ति भगवान श्री हरि की शरण में रहता है, उसकी स्वयं नारायण ही रक्षा करते हैं। नगर में तेजपाल की ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। जो व्यापारी कभी अकेले व्यापार करने से डरते थे, अब बड़े विश्वास के साथ अपना धन और माल तेजपाल के हाथों भेजने लगे। व्यापारी भी उसे अपने पुत्र के समान मानने लगा। लेकिन जहाँ सम्मान बढ़ता है, वहाँ ईर्ष्या भी जन्म लेती है। व्यापारी के पुराने कर्मचारी यह सब देखकर भीतर ही भीतर जलने लगे। एक दिन उन सब ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने व्यापारी के खजाने से कुछ स्वर्ण मुद्राएं निकालकर चुपचाप तेजपाल के कमरे में छिपा दी। अगली सुबह पूरे भवन में हंगामा मच गया। व्यापारी ने सभी कर्मचारियों को बुलाया। खजाने की जांच हुई। कुछ ही देर बाद किसी ने कहा, सेठ जी, स्वर्ण मुद्राएं तो तेजपाल के कमरे में मिली है। यह सुनकर सबकी दृष्टि तेजपाल की ओर चल गई। तेजपाल शांत खड़ा रहा। उसके चेहरे पर भय का कोई भी थोड़ा सा भी चिन्ह नहीं था। उसने केवल भगवान श्री हरि का स्मरण किया और मन ही मन कहा, हे प्रभु, यदि मैं निर्दोष हूँ तो मेरी लाज आपके हाथ में है। व्यापारी ने दुखी होकर पूछा, तेजपाल, क्या तुमने ऐसा किया है? तेजपाल ने दृढ़ स्वर में कहा, सेठ जी, मैं निर्धन अवश्य था, लेकिन बेईमान कभी नहीं रहा। जिस भगवान का नाम लेकर मैं प्रतिदिन जीवन जीता हूँ, उनके सामने झूठ बोलने का साहस मुझमें नहीं है। अगर मैंने चोरी की है तो मुझे दंड अभी दीजिए, और अगर मैं निर्दोष हूँ तो सत्य स्वयं आकर
आपके सामने प्रकट होगा। उसी समय भवन के बाहर एक वृद्ध सन्यासी आए। उनके मुख पर अद्भुत तेज था। उन्होंने भीतर प्रवेश करते ही कहा, किसी निर्दोष पर तेज दोष लगाने से पहले सत्य को परख लेना चाहिए। व्यापारी ने आदरपूर्वक उन्हें सारी बात बताई। सन्यासी मुस्कुराते हुए बोले, जिनके मन में भगवान विष्णु का निवास होता है वह दूसरे का धन कभी नहीं ले सकता। उन्होंने सभी कर्मचारियों के एक करके अपने सामने बुलाया। जैसे ही एक कर्मचारी उनके सामने आया उसका शरीर कांपने लगा, उसके माथे से पसीना बहने लगा। सन्यासी ने शांत स्वर में कहा, सत्य बोल दो, भगवान सब देख रहे हैं। इतना सुनते वह कर्मचारी रो पड़ा। उसने सबके सामने स्वीकार कर लिया, सेठ जी, तेजपाल निर्दोष है। हम लोगों ने ईर्ष्या में आकर स्वर्ण मुद्राएं उसके कमरे में छिपा दिए थे। यह सुनते ही व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। वह तेजपाल के चरणों में झुक गया और बोला, बेटा मुझे क्षमा कर दो, मैंने एक क्षण के लिए भी तुम्हारे चरित्र पर संदेह कर लिया। तेजपाल ने तुरंत उन्हें उठाया और कहा, सेठ जी, अपराध आपका नहीं है, यह भी शायद भगवान की परीक्षा थी। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे परीक्षा से कभी डर नहीं लगता। व्यापारी ने उसी दिन से सभी कर्मचारियों को दंड दिया, लेकिन तेजपाल ने हाथ जोड़कर कहा, उन्हें क्षमा कर दीजिए, घृणा से घृणा बढ़ती है, क्षमा से मन बदलता है। तेजपाल की बात सुनकर सभी कर्मचारी लज्जित हो गए। उन्होंने उसके चरण पकड़ लिया और जीवन भर ईमानदारी से रहने का संकल्प लिया। उस रात तेजपाल जब अपने घर लौटा तो गुरुवार का पावन दिन था। उसने भगवान श्री विष्णु की पूजा की, पीले पुष्प अर्पित किए, दीपक जलाए और प्रार्थना की, हे प्रभु, आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि जो आपका विश्वास नहीं छोड़ता उसकी रक्षा आप स्वयं करते हैं। उसी समय मंदिर में रखी भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने दीपक बिना हवा के और अधिक प्रज्वलित हो उठा। पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश में फैल गया। तेजपाल का हृदय भक्ति से भर गया, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि भगवान अब उसे केवल धन नहीं बल्कि ऐसा दिव्य वरदान देने वाले हैं जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। समय धीरे धीरे बीत गया। तेजपाल की भक्ति दिन प्रतिदिन और गहरी हो गई। अब नगर के लोग उसे केवल एक ईमानदार व्यक्ति नहीं बल्कि भगवान श्री विष्णु का सच्चा भक्त मानने लगे। हर गुरुवार उसके घर में भगवान विष्णु का भजन होता, पीले पुष्पों से पूजा की जाती, तुलसी दल अर्पित किए जाते और जितनी सामर्थ्य होती उतने निर्धनों को भोजन कराया जाता। तेजपाल हमेशा कहा करता था, दान धन से नहीं मन से होता है। जिस दिन दान में अहंकार न हो वही भगवान तक पहुंचता है। एक गुरुवार की सुबह एक अत्यंत वृद्ध महिला उसके द्वार पर आई। उसके वस्त्र फटे हुए थे, चेहरे धूल से भरा हुआ था, हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे स्वर में कहा, बेटा, 3 दिनों से कुछ भी मैंने नहीं खाया, अगर थोड़ा अन्न मिल जाए तो भगवान तुम्हारा अवश्य भला करेंगे। रुक्मणी तुरंत रसोई में गई। उस दिन भगवान के भोग के लिए खीर और चने की दाल बनाई थी। उसने बिना एक क्षण सोचे पूरा भोजन उस वृद्धा के सामने रख दिया। वृद्धा ने प्रेम से आनंद से भोजन किया, फिर मुस्कुराकर बोली, बेटी, आज तुमने केवल एक दुखी वृद्धा को भोजन नहीं कराया, तुमने अपने घर में स्वयं लक्ष्मी का स्वागत किया है। इतना कहकर वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। तेजपाल उन्हें छोड़ने जैसे ही बाहर गया, पर कुछ भी दूर तक जाकर देखा, वृद्धा अचानक दिखाना ही बंद हो गई। चारों ओर खुला मार्ग था, फिर भी उनका कहीं पता नहीं था। तेजपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गया कि कोई साधारण वृद्धा नहीं थी। उसने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया। उसी दिन शाम के समय व्यापारी ने उसे बुलाया। उसने कहा, तेजपाल, वर्षों से तुमने मेरी सेवा ईमानदारी से की है, आज से व्यापार का आधा भाग तुम्हारा होगा। मैं निश्चित होकर तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूँ। यह सुनकर तेजपाल का सिर झुक गया। उसने कहा, सेठ जी, यह सब आपकी कृपा है। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, नहीं बेटा, यह तुम्हारी भक्ति और सत्य का फल है। उस रात तेजपाल देर तक भगवान विष्णु के सामने बैठा रहा और बार बार यही कहता, प्रभु, मुझे कभी इतना बड़ा मत बनाना कि मैं आपको भूल जाऊं। मुझे हमेशा आपके चरणों का सेवक बनाए रखना। उस समय मंदिर में रखी घंटी अपने आप बज उठी। दीपक की लौ तेज हो गई और पूरे मंदिर में ऐसी दिव्य सुगंध फैल गई जैसे पहले कभी नहीं फैली थी।
तेजपाल का मन आनंद से भर गया, लेकिन भगवान की सबसे बड़ी कृपा अभी शेष थी। उसे नहीं पता था कि आने वाले गुरुवार को स्वयं श्री हरि उसकी भक्ति का प्रत्यक्ष उत्तर देने वाले हैं। अगला गुरुवार आया। प्रातः काल से ही तेजपाल और रुक्मणी ने पूरे घर को सजाया, आंगन में गोबर से सुंदर मंडल बनाया, भगवान की विष्णु की प्रतिमा स्थापित की, पीले पुष्पों की माला अर्पित की, तुलसी दल चढ़ाया, घी का दीपक जलाया और पूरे परिवार ने मिलकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। पूजा समाप्त होने ही वाली थी कि उसी द्वार पर एक तेजस्वी ब्राह्मण आए। उनके मुख से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने कहा, बेटा, क्या एक यात्री को थोड़ा जल और भोजन मिल सकता है? तेजपाल ने तुरंत उनके चरण धोए, आसन दिया और बड़े प्रेम से भोजन कराया। भोजन के बाद ब्राह्मण ने कहा, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करने आया हूँ, मांगो क्या चाहते हो? तेजपाल ने बिना देर किए कहा, अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे मन से अहंकार कभी मत आने देना। मेरे घर से भगवान का नाम कभी समाप्त न हो और मेरे द्वार से कभी कोई खाली पेट न लौटे। ब्राह्मण मुस्कुराए, उनकी आंखों से दिव्य तेज निकलने लगा। क्षण भर में पूरा घर प्रकाश से भर गया। तेजपाल और रुक्मणी ने देखा कि वह साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि स्वयं चार भुजाओं वाले भगवान श्री विष्णु हैं। प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय। उनके साथ माता लक्ष्मी भी विराजमान थी। दोनों पति पत्नी भाव विभोर होकर भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उन्हें उठाया और कहा, हे भक्त, तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। धर्म मिलने पर भी तुमने अभिमान नहीं किया, अपमान मिलने पर भी क्रोध नहीं किया, कठिन समय में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। इसलिए आज से तुम्हारे घर में अन्न, धन और सुख की कभी कमी नहीं होगी। तुम्हारे वंश में जो भी श्रद्धा से गुरुवार का व्रत करेगा, उस पर मेरी और लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहेगी। इतना कहकर भगवान ने अपने कर कमलों से तेजपाल और रुक्मणी के सिर पर आशीर्वाद रखा। क्षण भर बाद दिव्य प्रकाश धीरे धीरे आसमान में लुप्त हो गया। लेकिन उस दिन से तेजपाल का घर केवल धन से नहीं बल्कि भक्ति, प्रेम, सेवा और संतोष से भी भर गया। उसी की कथा दूर दूर तक फैल गई। लोग गुरुवार का व्रत श्रद्धा से करने लगे। अनेक लोगों के जीवन में सुख समृद्धि आने लगी और कभी सभी एक स्वर में कहने लगे, जो श्रद्धा और विश्वास से भगवान श्री हरि विष्णु का गुरुवार व्रत करता है, भगवान उसकी स्वयं रक्षा करते हैं और उसके जीवन को मंगलमय बना देते हैं। भगवान श्री विष्णु के दिव्य दर्शन के बाद तेजपाल और रुक्मणी का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब उनके घर में केवल धन और अन्न ही नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, संतोष और भक्ति का भी निवास था। तेजपाल ने अपने जीवन का एक ही नियम बना लिया। वह हर गुरुवार प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठता, स्नान करता, पीले वस्त्र धारण करता और भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाकर पूरे मन से उसकी आराधना करता। पूजा के बाद वह तुलसी दल अर्पित करता, केले के वृक्ष की पूजा करता और अपनी जितनी भी सामर्थ्य था निर्धनों को अन्न, वस्त्र, दक्षिणा देता। धीरे धीरे उसके गांव के लोग भी इस व्रत का महत्व समझने लगे। जो परिवार वर्षों से आपसी कलह में जी रहे थे, उनके घरों में प्रेम लौट आया। जिनके व्यापार में हानि हो रही थी, उन्हें सफलता मिलने लगी। जो लोग निराशा में डूबे रहते थे, उनके जीवन में आशा का प्रकाश फैल गया। सभी लोग कहते, जहाँ भगवान श्री हरि का नाम लिया जाता है, वहाँ दुख अधिक समय तक नहीं रहता। एक दिन गांव के बच्चों ने तेजपाल से पूछा, बाबा, भगवान आपकी पुकार इतनी जल्दी कैसे सुन लेते हैं? तेजपाल मुस्कुराया बोला, बेटा, भगवान को ऊंची आवाज नहीं चाहिए, उन्हें सच्चा हृदय चाहिए। जिस मन में छल, कपट, ईर्ष्या और अहंकार नहीं होता, वहाँ भगवान विष्णु बुलाए भी आ जाते हैं। उनको बिना बुलाए भगवान स्वयं भी हमारे घर आते हैं। यह बात सुनकर सभी लोग भाव विभोर हो गए। समय बीतता गया, तेजपाल वृद्ध हो गया, लेकिन उसने जीवन का एक भी गुरुवार ऐसा नहीं जाने दिया जिस दिन भगवान श्री हरि का व्रत और पूजा न की हो। अंतिम समय जब वह भगवान का नाम जप रहा था, तब पूरे घर में दिव्य प्रकाश फैल गया। सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। ऐसा मानो स्वयं श्री हरि विष्णु अपने भक्त को अपने धाम ले जाने के लिए
आए हों। तेजपाल के मुख पर अद्भुत मुस्कान थी। उसने अंतिम बार हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने मुझे सिखाया है कि धन से बड़ा विश्वास और संसार से बड़ा आपका नाम है। इतना कहते ही उसने शांत भाव से अपने प्राण भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए। भक्तों, यही गुरुवार व्रत का सच्चा महात्मा है। यह व्रत केवल धन प्राप्त करने का आसान साधन नहीं, यह मन को पवित्र बनाने का मार्ग है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य, सेवा, दान और भगवान पर अटूट विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। आप भी श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान श्री विष्णु का गुरुवार व्रत करके, पीले वस्त्र धारण करके, तुलसी दल अर्पित करेंगे, सात्विक जीवन अपनाएंगे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी गरीब जरूरतमंद की सहायता करेंगे तो भगवान आपकी अवश्य मनोकामना पूर्ण करेंगे। अब सभी भक्त श्रद्धा से हाथ जोड़कर भगवान श्री विष्णु का स्मरण करें और मन ही मन प्रार्थना करें, हे नारायण, हमारे जीवन से अज्ञान दूर कीजिए, हमारे घर में प्रेम और सद्भावना बनाए रखिए, हमारे परिवार की रक्षा कीजिए और हमें सदैव धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। प्रेम से बोलिए, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, देव गुरु बृहस्पति भगवान की जय। अगर आपको यह पावन कथा श्रद्धा और भक्ति से भर गई हो तो अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए कमेंट में अवश्य लिखें, जय श्री हरि विष्णु, और इस कथा को अपने परिवार और मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं ताकि भगवान श्री हरि की कृपा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। जय श्री हरि। आइए अब सुनते हैं बृहस्पति देव की आरती। जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रगट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हर लो, भव सागर तारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारी, विष्णु रूप बृहस्पति, रखियो लाज हमारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई श्रद्धा से आरती यह गावे, मन वांछित फल पाकर सुख संपत्ति पावे। स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलिए बृहस्पति महाराज की जय। जय श्री हरि, जय माता महालक्ष्मी की।